गर्भ धारण के लिए सबसे सही समय क्या है? यानी जो माहवारी या मासिक या महीना या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें कौन से दिन ऐसे हैं जिस दिन ओव्यूलेशन होता है। आज हम समझेंगे कि जो टॉप 5 तरीके क्या हैं ये पता लगाने के लिए कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है हमारे शरीर में और किस दिन संबंध रखने से बच्चा होगा या फिर किस दिन संबंध नहीं रखना चाहिए, जिससे अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है तो उसके लिए आपको मदद मिले। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओव्यूलेशन है क्या और क्यों होता है। हर महीने स्त्री के शरीर में एक स्त्री बीज तैयार होता है उसके अंडाशय में। वो अंडाशय में महीने के दूसरे तीसरे दिन से वो धीरे 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 बड़ा होना चालू होता है। और पूरी चीज ये है कि जिस समय ओव्यूलेशन होता है उस समय पुरुष और स्त्री का संबंध आना चाहिए, तब जाके बच्चा ठहरने की संभावनाएं हैं। यदि अगर ऐसा ना हो तो प्रेगनेंसी रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो वो हम समझते हैं कि हमें पता कैसे चले कि ओव्यूलेशन होता कब है। तो सबसे पहला तरीका होता है कैलेंडर मेथड। सेकंड तरीका है बेसल बॉडी टेम्परेचर। थर्ड तरीका है सर्वाइकल म्यूकस टेस्टिंग, यानी कि योनि मार्ग से रिसाव जो आने वाला जो डिस्चार्ज है उसको आइडेंटिफाई करके। चौथा तरीका है ओव्यूलेशन किट्स जो बाजार में मिलते हैं उससे पता चले। और आखिरी तरीका है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, यानी सोनोग्राफी के द्वारा डॉक्टरों से मदद लेके वो चेक करें कि कैसे ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला तरीका है कैलेंडर मेथड, यानी यदि किसी स्त्री का महीना अगर रेगुलर 28 डेज में आ रहा है तो उसका ओव्यूलेशन 14-15 दिन हो रहा है। और अगर 30 दिन में आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 16 दिन के आसपास ओव्यूलेशन हो रहा है। फर्टाइल पीरियड यानी गर्भधारण का सबसे बेहतर समय कब होता है, वो तब होता है जब ओव्यूलेशन होता है उस दिन या उसके 5 दिन पहले। ये जो 6 दिन है ये सबसे फर्टाइल पीरियड है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्म जो है वो औरतों के योनि मार्ग में शरीर में अप्रोक्सीमेटली 4-5 दिन आराम से सरवाइव हो सकता है। और एग जो है, जो स्त्री बीज रिलीज होता है, वो विद इन 24 to 48 आवर्स वो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं बचता। तो यानी अगर पूरे महीने में 30 दिन है तो ये बीच में जो 6 दिन मिलते हैं ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन के पहले के 5 दिन, इन दिनों में अगर संबंध आया तो बच्चा ठहर सकता है। और बाकी के 24 दिनों में आपका कितनी बार भी संबंध आए आपके चांसेस बहुत कम है। सो अब अगर हमारा साइकिल रेगुलर नहीं है डॉक्टर साहब तो कैसे करेंगे हम? सो आप एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डे आपका जो मेंसेस आता है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करें। समझो आपके 30 दिन आता है तो उससे -18 से लेके -11th डे तक आपका फर्टिलाइजेशन के चांसेस बेस्ट है। यानी कि अगर आपका 30 दिन का साइकिल है, अगर 30 डेज का साइकिल है तो अप्रोक्सीमेटली 11वें-12वें दिन से लेके 19-20 डे तक ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है ओव्यूलेशन के लिए। अब अगर आप सरल तरीके से समझना चाहें तो जो महीने के बीच के 10 दिन हैं, आखिरी के 10 दिन को छोड़ के उसके जो पहले का जो टाइम है, वो जो टाइम है 10 दिन, उन दिनों में आपके कम से कम तो 3-4 बार संबंध आना चाहिए। अगर हफ्ते में 2 से 3 बार या 3 से 4 बार संबंध आता है तो आप ये टाइम मिस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग रेगुलर संभोग करते हैं हफ्ते में 3 से 4 बार या 2 से 3 बार, तो उनके प्रेगनेंसी के रहने के चांसेस काफ़ी बेहतर होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फर्टाइल पीरियड। ओके, अब आते हैं दूसरा तरीका जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। ये हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि रोज सुबह सुबह
स्त्री को सुबह उठ के अपने नाइट स्टैंड में अपने बेड के बाजू में एक थर्मोमीटर रखना होता है और जैसे ही वो उठे वो थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर चेक करना है। हर रोज टेम्परेचर चेक करके उसे चार्ट करना है और यदि वो टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका अर्थ है कि आपका ओवुलेशन हो चुका है। अब ये नॉर्मली इसके दो प्रॉब्लम है कि आपको रोज का रोज चेक करना है और बिना उठे, बिना ब्रश किए, बिना टॉयलेट करे उसके पहले ही आपको टेम्परेचर पहले चेक करना है, पहली चीज सुबह उठते से ही। और दूसरी चीज ये कि वो जब ओवुलेशन होता है तब आपका ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब आपको पता चलेगा कि ओवुलेशन हो चुका है। यानी आपको 2 महीने 3 महीने चार्ट करना है और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करके आपको अपना टाइमिंग सेट करना है। ये आपका दूसरा प्रॉब्लम है इस चीज से। खैर, अब हम तीसरे तरीके पे पहुंचते हैं। तीसरा तरीका होता है सर्वाइकल म्यूकस असेसमेंट। थैली के जो मुंह है जिसको कहते हैं सर्विक्स, बच्चादानी का जो खुलता है जो मुंह, वो वहां से डिस्चार्ज का स्राव होता है। जब कोई स्त्री ओवुलेट होने वाली होती है तो उस वक्त वो जो डिस्चार्ज है वो स्टिकी और वाटरी हो जाता है और थोड़ा सा मात्रा में भी बढ़ जाता है। तो यदि उसे टिश्यू पेपर से या उंगली से चेक किया जाए तो वो ऐसा स्ट्रेच होता है, दो उंगली के बीच में वो स्ट्रेच होने लगता है। तो उसका अर्थ है कि वो ओवुलेशन के लिए तैयार है या ओवुलेशन होने वाला है या हो गया है। सो दैट इज अ वेरी गुड टाइम टू प्लान। कई बार ऐसे समय पे छाती में थोड़ा सा टेंडनेस फील होना, कभी कभी यौन संबंध रखने की इच्छा ज्यादा जागृत होना, ये सारे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। पर ये एक और तरीका है पता लगाने का अपने शारीरिक चेंजेस से कि हमें ओवुलेशन हो रहा है। चौथा तरीका है ओवुलेशन किट द्वारा। नॉर्मली हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो जब बढ़ता है, जैसे जैसे स्त्री बीज बढ़ने लगता है तो वो ईस्ट्रोजन द्रव्य पदार्थ निर्माण करता है जो हमारी बच्चादानी की लाइनिंग को इम्प्रूव करती जाती है। जब एक बार वो इम्प्रूव हो जाती है लाइनिंग तो मस्तिष्क को मैसेज जाता है कि ईस्ट्रोजन मात्रा अच्छी है, लाइनिंग अप्रोप्रिएट है। तो मस्तिष्क से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो लेवल बढ़ता है। जब वो लेवल बढ़ता है तो उसके अगले दिन ओवुलेशन होता है। ये जो हमारे शरीर में जो बदलाव है इसे कैप्चर करता है ओवुलेशन किट। ओवुलेशन किट पेशाब द्वारा चेक किया जाता है और यूरिन में अगर LH की मात्रा ज्यादा है तो वो किट में वर्ड्स आपको बाजार से ओवुलेशन किट खरीदना है और अपनी पेशाब की जांच करनी है उस किट पे। अगर उस किट पे 2 लाइन दिख रही है यानी टेस्ट लाइन और कंट्रोल लाइन, और अगर टेस्ट वाली जो लाइन है वो कंट्रोल लाइन से ज्यादा डार्क है यानी आपको अगले दिन ओवुलेशन होने वाला है और आप उस दिन संबंध रख सकते हैं या उसके अगले दिन संबंध रख सकते हैं। इसे कहते हैं ओवुलेशन किट। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ी सी एडवांस्ड किट्स आ गई हैं जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपको जो पेशाब का जो टेस्ट करने वाला किट है उसमें जब आप घुसाते हैं तो उसके अंदर एक स्माइली का फेस आता है या कुछ अलग तरीके से दिखता है जिससे हमें लगता है कि हाँ भाई ओवुलेशन है। आजकल मोबाइल ऐप भी आ गए हैं जो आप ये किट्स को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, बक्कल म्यूकोजा के जो हार्मोन चेंजेस है और जो वजाइनल सेक्रेशंस के हैं वो भी पिकअप करते हैं। ऐसे कई चीज़ें मार्केट में मिलनी चालू हो गई है। ये आप अपने डॉक्टर से या ऑनलाइन डिटेल निकाल के और डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ करें और समझ के यूज़ करें। आखिरी, द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका जो है पता लगाने का कि ओवुलेशन कैसे होता है वो है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। यहाँ पर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो महीने के 7वें 8वें दिन से आपका ओवुलेशन चेक करने के लिए सोनोग्राफी करते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से यूनी मार्क के द्वारा, और आपका अंडा बढ़ रहा है कि नहीं वो साइज देखते जाते हैं। और जब वो साइज अप्रोप्रिएट बड़ा हो जाता है तब आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको इस
तारीख को संबंध रखना है, जिससे कि आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं। कभी कभी आपके डॉक्टर इलाज जब कर रहे होते हैं तो आपको एक इंजेक्शन देंगे जिसका नाम है HCG, जिससे कि वो ओवुलेशन ट्रिगर होने में मदद करता है और आपको प्रिसाइसली बता सकते हैं कि भाई हाँ, कल रात को आपने संबंध रखना है या कॉन्टैक्ट रखना है। तो ये 5 तरीके हैं, जिसमें पहले 3 तरीके हैं जो आप घर में रह के आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं। चौथा तरीका है जहाँ पर आपको केमिस्ट से जाके, फार्मासिस्ट से जाके किट्स खरीद के यूज़ करना होगा अपने डॉक्टर की सलाह और गाइडेंस लेके, जिससे आपको चीज़ अप्रोप्रिएट समझ में आ जाए। और 5वां तरीका है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या सोनोग्राफी द्वारा, जो आपके डॉक्टर आपको मदद करेंगे और बताएंगे कैसे करें। तो ये 5 तरीके से आपको पता चल सकता है कि गर्भ धारण का सबसे सही समय आपके पूरे महीने में कौन सा है और कौन से दिन संबंध रखने से बच्चा रहने की चांसेस ज़्यादा हैं। थैंक यू वेरी मच।